प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और प्रार्थना का एक विषय देते हैं, और वो विषय बहुत गंभीर है। आज उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और वो विषय है कि बच्चे जो हैं वो कहने में नहीं है और वो प्रभु में भी नहीं है। चर्च नहीं जाते, घर में बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, ना घर की जो मीटिंग होती है, घर में जो प्रार्थनाएं होती है उसमें भी शामिल नहीं होते, दूर है परमेश्वर से। ऐसा क्यों है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यानी कि ज़्यादातर घरों की समस्या यही है कि जो जवान बच्चे हैं वो हाथ से निकल गए हैं, वो प्रभु के पास नहीं है। वो सोचते हैं कि जब समय आएगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन समय तो अभी है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो पूरा संदेश सुनिएगा, इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, हम सब जानते हैं यूसुफ को, याकूब का बेटा यूसुफ, उसकी पत्नी का नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक से सवाल है, यूसुफ की पत्नी का नाम क्या था? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप घर बैठे बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है हमारा वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल से, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, पत्राचार कोर्स जिसे कहा जाता है, उसमें BBS कोर्स है ये, बेसिक बाइबल स्टडी, यानी कि आपके बेस को मजबूत करेगा। हमारे 20 टॉपिक हैं जिसके द्वारा आप एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाता है वो फलवंत हो और 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां दूर कर। प्रभु जी, हर एक घर से भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप, बंधन, पाप अपने लहू के कोड़े लगा के दूर कर दे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या बच्चे प्रभु में नहीं हैं? बहुत बड़ी समस्या है ये। ज़्यादातर मसीही परिवारों की बच्चे बिदक गए हैं, भड़क गए हैं, भटक गए हैं और गलत संगति में पड़ गए। बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर बाइबल ऐसा कहती है तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो बच्चों को अच्छी संगति में लाएं, उन्हें समझाएं, सिखाएं। लेकिन उससे पहले हम वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो बिगड़ ही जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है। यहेजकेल 16 अध्याय 20 पद में, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को वैद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा वह विचार ऐसी छोटी बात थी? जिन्हें तूने मेरे लिए, हम ऊपर की बात को लेंगे, ऊपर के हिस्से को, कि फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया। ये बच्चे हमारे नहीं है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें परमेश्वर के बच्चे करके इनका पालन पोषण परवरिश करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर बड़े होकर ये परमेश्वर की राह पर चल सके, प्रभु में रह सकें, आराधना करें, प्रभु की वचन पढ़ें, प्रार्थनाएं करें और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाए, एक अच्छा और पवित्र और प्रतिष्ठित जीवन जीने वाले बन सके। लेकिन क्या होता है कि हम बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं। अगर माँ ने मारा तो बाप ने पुचकार लिया, बाप ने मारा तो माँ ने पुचकार लिया, किसी और ने मारा तो घर वालों ने, किसी दूसरे ने पुचकार लिया, डांट दिया मारने वाले को। बच्चा गलती करेगा तो पिटेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि हमारी शय लेने वाला तो कोई है, हमारी तरफ कोई है, इसलिए वो बिंदास अपनी गलतियों को करते रहते हैं और वो गलतियां बढ़ते 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 पक जाती हैं और फिर उन्हें दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीति वचन में एक आयत है 22 अध्याय और उसके 6 पद में,
देखिए क्या लिखा है सुलेमान ने, लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अब हम अगर बच्चों को बिगाड़ देंगे बचपन में तो वो बुढ़ापे में भी बिगड़ा ही रहेगा, लेकिन अगर हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, हम उन्हें अच्छी जानकारी देंगे, अच्छे स्वभाव में रखेंगे, अच्छी संगति में रखेंगे, तो बुढ़ापे तक ऐसे ही रहेंगे। बच्चा जो है 4 जगह से शिक्षा पाता है। सबसे पहले वो अपने घर में शिक्षा पाता है, अपने घर के लोगों को देख करके वो क्या कर रहे हैं। अगर नशा कर रहे हैं तो बच्चे भी एक दिन नशा करने वाले बन जाएंगे। अगर हम गालियां दे रहे हैं तो बच्चे भी एक दिन गालियां देने वाले बन जाएंगे। हम उन्हें रोक नहीं सकते फिर, क्योंकि वो खुद कहेंगे कि आप तो देते हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, फिर आप तो पीते हो, मैं पी रहा हूं, तो इसमें क्या बुराई हो गई। तो इसीलिए घर के माहौल को हमें बहुत ही अच्छा रखना चाहिए ताकि बच्चों पर गलत असर ना पड़े। पहली शिक्षा घर से, दूसरी शिक्षा बच्चे को चर्च से मिलती है, वहाँ के माहौल को देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है। तीसरी शिक्षा मिलती है उसे एकेडमिक स्कूल से, स्कूल जाता है, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है, वो उसके जीवन में काम आती है। आगे चलकर वो बिजनेसमैन बनता है, IAS बनता है, कुछ भी जो भी उसकी मेहनत होती है उसका फल उसको मिलता है पढ़ाई के बाद। चौथी शिक्षा बहुत खतरनाक है। चौथी शिक्षा देने वाला है संसार, या तो बिगाड़ देगा या सुधार देगा। इसीलिए जो पहली शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि घर से जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी वो उसी में परिपक्व होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, यानी कि बच्चों को हमें उस मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिस पर हम उन्हें चलाना चाहते हैं। हम उन्हें जहाँ पर जिस अच्छे रास्ते पर अगर चलाना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें, ऐसे ही ना छोड़ दें। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। वचन में लिखा है कि जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण बन जाता है, क्योंकि वो गलत संगति में पड़ जाएगा, गलत काम करेगा, नशा करेगा, चोरी करेगा, हाथापाई करेगा और चेने झपट के भागेगा और क्या क्या नहीं करेगा। सारी बुराइयां उसमें पाई जाएंगी अगर हम बच्चों को यूं ही छोड़ देंगे। ज़रूरी है कि प्रार्थना जब हम करते हैं घर में तब हम बच्चों को अपने साथ बिठाएं। बहुत से माता पिता क्या करते हैं कि चलो बच्चों जाओ खेल लो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये गलत बात है। हमें बच्चों को वहीं से सिखाना है। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो आओ बच्चों चलो सब कुछ छोड़ो और प्रार्थना में हमारे साथ बैठो। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करना चाहिए आपको कि जब आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, घर में प्रार्थना करने बैठ रहे हैं, वचन पढ़ने बैठ रहे हैं, आराधना करने बैठ रहे हैं, प्रार्थना करने बैठ रहे हैं, तो बच्चों को अपने साथ जरूर रखें। वहाँ से वो सीखना शुरू करेंगे। वचन उनके कान में जाएगा और वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, वो उनके जीवन में ज़रूर काम करेगा। तो बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उनको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उनसे नहीं हटेगा। कैसे शिक्षा दें ये वचन में हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। 6 पद में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। किससे कहा जा रहा है? माता पिता से कहा जा रहा है कि ये आज्ञा अपने मन में बना के रखें। आगे लिखा है, और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। समझा कर सिखाया, ये नहीं कहना कि चलो बच्चों बाइबल पढ़ लो और अपने काम में लग गए, बातों में लग गए, फोन में लग गए। बच्चे बाइबल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या बाइबल में उन्होंने फोन रख रखा है उसे देख रहे हैं। नहीं, उनके साथ बैठना है। लिखा है साफ कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात है, और घर में बैठे, घर में अगर बैठे तो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की हंसी ठट्टा, मोबाइल, टीवी, इन सब से अलग बच्चों से परमेश्वर के वचन की बातचीत करें, अच्छी बातें करें। लिखा है घर में बैठे, मार्ग में चलते हुए भी उनका हाथ पकड़कर चलते हुए आराधना स्तुति करते जाएं, प्रभु की बातें करते जाएं। और लेटते समय यानी कि रात को सोते समय उनसे छोटी सी प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद दो प्रभु को कि आज प्रभु ने सारा दिन खैरियत से गुजारा। उठते, सुबह उठते धन्यवाद दो कि रात भर प्रभु ने हमें मीठी नींद दी और आज की सुबह दिखाई। इनकी चर्चा किया करना। उठते बैठते, राह में चलते, परमेश्वर के वचन की, उसकी आज्ञाओं की चर्चा अपने बच्चों से करते रहना। समझाकर सिखाना है उनको, तभी तो वो उसी में परिपक्व होते जाएंगे। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा, नीति वचन 22 की 6 आयत में कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। दोबारा से पढ़ूंगा 7 आयत को, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना
और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मतलब हर समय बच्चों को सिखाते रहना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तभी बच्चे उसमें परिपक्व होते चले जाएंगे, वो उनके रग रग में बस जाएगा, उनके दिमाग में, उनके कान में, उनके मन में, हृदय में, सभी कुछ यही होगा और व्यर्थ की बात उनके मन में नहीं जाएगी जब हम रेगुलर इस काम को करेंगे। ये नहीं कि संडे के दिन उनको चर्च लेगा उसके बाद छोड़ दिया, जो मर्जी करो। बहुत से माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को घर में छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि हम चर्च होकर आ रहे हैं, अभी तुम लोग कहीं, तुम घर में रहो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चों को भी साथ लेकर चर्च में जाना है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं मम्मी पापा आप चर्च जाओ, हमें पार्टी में जाना है, हमें घूमने जाना है, हमने दोस्तों के साथ जाना है। इस तरह की बातें फिर होती हैं और फिर माँ बाप कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए ये दुख माँ बाप के हृदय में, दिल में, दिमाग में है आज कि बच्चे प्रभु में नहीं है। किसका कसूर है? ये माता पिता का कसूर है कि आज बच्चे प्रभु में नहीं है। हमें उनको लेकर आना है प्रभु में। कैसे? अब तो बच्चे जवान हो गए, अब कैसे उनको कह सकते हैं? अब उनके लिए एक वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन बच्चों को आप ये वचन जरूर सुनाइए और इसे कागज पर लिखकर अपने दीवार पर जरूर चिपका दीजिएगा। सबोपदेशक की पुस्तक है 11 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये जवानों को ये वचन आपको बताना है, सिखाना है और उनसे बातचीत करनी है। एक दोस्त की तरह बातचीत करें, उन्हें डांटे नहीं, उनके ऊपर लानत मलानमत ना दें, उनको टोंड ना कसें, बल्कि प्यार से एक दोस्त बनकर अपने बच्चों से बातचीत करें। बच्चे जरूर बदलेंगे और एक दिन आपके साथ चर्च जरूर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है मसीह परिवारों में कि बच्चे जो हैं वो दूर हो गए हैं परमेश्वर से, चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते। अभी हमारे पास समय है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को झपट कर आग में से निकाल लें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वचन को शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यूसुफ जो याकूब का बेटा था, उसकी पत्नी का नाम क्या है? अगर जानते हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप घर बैठे बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का पत्राचार कोर्स, हम आपको बुक्स भेजेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खास तौर से अपने बच्चों का। उन्हें शिक्षा दीजिए, कहीं वो बिगड़ ना जाए, वो शैतान के कब्जे में ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड।